हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज मैं आप लोगों को यूकेपीएससी पीसीएस अपर पीसीएस के लिए जो है सिलेबस बताने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो यूकेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है उसमें अपर पीसीएस होना जो है फाइनल है इस बार 2026 में। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग अगर कल से यानी कि 15 जून से मैंने बोला था कि हम प्रिपरेशन यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए हम जो है कि तैयारी शुरू करेंगे एग्ज़ाम की, प्री और मेंस दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उससे पहले मैं है कि पूरा आप लोगों को डिटेल में जो है उसका पहले सिलेबस बता दूँ, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं पता होगा ढंग से अच्छे से तरीके से तो आप लोग जो है कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम सिलेबस को अच्छे से आज जानेंगे और कल से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे जनरल स्टडीज यानी कि प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर जो होता है उसका सिलेबस अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इसमें आप लोगों को जो है तैयारी करनी है। इसमें आपको भारतीय एवं विश्व भूगोल यानी कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही करने हैं इसमें तैयार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है। थर्ड है आपका भारतीय राजनीति और शासन यानी कि पॉलिटी। नेक्स्ट है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से उपयुक्त विषयों से प्रश्न पेपर का एक प्रमुख हिस्सा होंगे। जो जितने भी इसमें डिटेल में है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का। ये आप याद रखेंगे कि दोनों पेपर जो आपके हैं 2 आवर्स के लिए होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में 200 का होता है, उसमें भी 2 आवर्स होते हैं, लेकिन यूकेपीएससी में जो अपर पीसीएस है उसमें 150 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको समझ, सामान्य मानसिक क्षमता, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 10th लेवल तक की मैथ और रीजनिंग में आपको क्लॉक हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जो है कि पूरी अच्छे से तैयार करनी है। ये तो हो गई हमारे प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट और सेकेंड 2 पेपर की बात जो 150 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं समझते हैं यहाँ पर पीसीएस यानी कि अपर पीसीएस, हम यूकेपीएससी का सिलेबस को समझ रहे हैं क्योंकि हम कल से जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों का जो अब आता है मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस उसको जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेपर आपका है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण की व्यापक समझ होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं, ठीक ठाक। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका जो सेकंड होता है वो होता है एस्से का यानी कि निबंध का। ये भी जो है आप लोगों को दोनों भाषाओं में निबंध लिखने का जो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आते हैं मेंस के थर्ड पेपर पर। इसमें आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी, कल्चर, यानी कि इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर भी साथ में लेकर पढ़ना है। यहाँ पे पेपर आपका थर्ड होगा और इसमें आप लोगों को जो है भारत की विविधता, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे हैं यहाँ पर। इसमें आपको शहरीकरण और उससे जुड़ी हुई समस्याएं और उनके उपाय को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, स्वतंत्रता संग्राम चरण और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो थे उसमें उनके बारे में आप लोगों को व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक सशक्तिकरण या सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसमें नेक्स्ट और है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला, यानी कि इसमें आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना है, हिस्ट्री का ही। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री पूरा कनेक्ट करके ही यहाँ पर पढ़ना है। इसमें नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पूरा बताया कि कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं है कि सिर्फ जो आप यूपीएससी में पढ़ते आए हैं वही पढ़ना है, उसके साथ साथ आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में भी जानना है, उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानना है, उत्तराखंड के भूगोल के बारे में जानना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्लस करके ही पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि पेपर 4। अब हम बात कर रहे हैं मेंस के पेपर 4 की बात। इसमें आपका भारतीय संविधान, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान, दबाव समूह और संघ,
संसद और राज्य विधान मंडल, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में सिर्फ मुद्दे ही नहीं पढ़ने हैं, उनके निवारण भी पढ़ने हैं, उनसे जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानना है। ठीक है, संघीय ढांचे में मुद्दे और चुनौतियां। नेक्स्ट है शासन या पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकार के मंत्रालय और विभाग, इनके बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेंस अगर आप लिखने जा रहे हैं तो मेंस के लिए बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानना है, उनके कार्य क्या है उनको समझना है, संघ और राज्यों के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं वो पूरा डिटेल में अच्छे से समझना है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हो रहे हैं उनको जानना है। ठीक है, विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, या एजेंसियां और जो उनके होने वाले मंच, इनके बारे में, यानी कि जैसे कि G20 हो गया, इस तरीके से ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। ब्रिक्स है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण और विवाद निवारण तंत्र, भारत के पड़ोसी संबंध और वैश्विक समूह और समझौते, जैसा कि आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या क्या चीजें डिटेल में आती हैं। और जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड का या फर्स्ट टाइम जो है फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को ये पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ना है कि हमारे पड़ोसी देशों के संग हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, ठीक है, हमारे उनके संग कौन कौन से व्यापार समझौते हुए हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ जो है तुलना, स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाएं, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना और कार्य प्रणाली, ये डिटेल में अच्छे से जाननी है। जितनी भी कार्य प्रणाली है, यानी कि जितने भी इनके कार्य हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को बोलूंगी कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आप लोगों को डिटेल में इनकी संरचना अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इनके कार्य पढ़ने हैं। विकास प्रक्रियाएं और गैर सरकारी संगठनों SHG आदि की भूमिका, ये सारी जाननी है। विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव, ठीक है, विकसित और विकासशील देशों की जो नीतियां रही हैं उनका पॉलिटिक्स का जो है भारत की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव है, उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, जानना है। अब आते हैं हम यहाँ तक तो हमने जो की थी पेपर 4 तक की, यानी कि मेंस के पेपर 4 तक की हमने बात कर चुके हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, पेपर 5, ये आप लोगों का पेपर 5 से संबंधित है। इसमें आप लोगों को सरकारी बजट, समावेशी विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उदारीकरण के प्रभाव, विश्व का भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, भूभौतिकीय घटनाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, सुरक्षा बल और एजेंसियां, आर्थिक और सामाजिक विकास, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ये पूरा डिटेल में जानना है, क्योंकि ये फसलों से जो है कि क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये सारी उनके केंद्र पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जाननी है आप लोगों ने। सिंचाई प्रणाली और संबंधित मुद्दे, कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और पुनर्गठन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक क्या है उनको जानना है, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन, ये सारा जो डिटेल हमने पढ़ा ये आपका इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोगों का पेपर था मेंस का 5, ये उसका पूरा सिलेबस था। अब हम जानेंगे पेपर 6 का सिलेबस, जो इसमें है आप लोगों का जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी मिशन, बुनियादी ढांचे का विकास, संरक्षण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां, IT, अंतरिक्ष, कंप्यूटर आदि के बारे में जो है जागरूकता, ये सारा जो है आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अंतरिक्ष में जितने भी अभी कार्यक्रम हुए हैं, आपको करंट का भी पढ़ना है, क्योंकि जो ये पेपर 6 है आपका, ये ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहता है, तो आपको यहाँ पे बुक का भी साथ में पढ़ना है, और साथ साथ आप लोगों को जो इसमें करंट अफेयर्स जो आएगा, ठीक है, वो सारे पढ़ने हैं। रामसर साइट्स पढ़नी है आप लोगों को, मैक्रो 1 के बारे में इसमें पढ़ना है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे सारे पढ़ने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर 7 मेंस के। इसमें आप लोगों का है जनरल इंटरेस्ट एंड कंडक्ट साइंस, तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई चीजें पढ़नी है, जैसे कि नैतिकता और मानव इंटरफेस, मानव मूल्य, मनोवृत्ति और उसका प्रभाव, शासन में ईमानदारी, नैतिक विचारों का योगदान यानी कि एथिक्स, ठीक है,
सार्वजनिक सिविल सेवा, मूल्य और नैतिकता, योग्यता और मूलभूत मूल्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणाएं, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी एथिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीजें जो है अच्छे से पढ़नी है। अब आते हैं हम मेंस के क्वेश्चन पेपर नंबर 8 पर। इसमें आप लोगों का है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आती है आप लोगों का देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें या विभिन्न प्रकार की सिंचाई। तो ये आप लोगों के हमने 8 पेपर मेंस के पूरे अच्छे से समझे हैं, सिलेबस को जाना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों का जो लास्ट होगा वो होगा यूपीएससी पीसीएस के लिए इंटरव्यू। इसका आपका व्यक्तित्व देखा जाएगा कि आप, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट बोलेंगे इसको। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे हमने आज पूरा सिलेबस जाना है, कल हम इसको पॉइंट टू पॉइंट जो है पूरा अच्छे से करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे यूके पीसीएस यानी कि अपर पीसीएस, स्टेट पीसीएस स्पेशली यहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करें। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। जितना आप जुड़ोगे उतना आप लोगों को जानकारी होगा, उतना मुझको भी मोटिवेट मिलेगा आप लोगों से कि हाँ आप लोग जुड़ रहे हो। तो मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल पूरा उत्तराखंड के बारे में हम अच्छे से जो है कि तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी वीडियो आए आप लोगों को तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं कल हम उत्तराखंड की तैयारी के साथ। तो आप सबको मेरा तब तक शुभकामनाएं।